अच्छा महाराज जी, हमने अपने पॉडकास्ट में, अपने प्रोग्राम में ना ये बहुत बातें करते हैं अक्सर काले जादू के बारे में। काफ़ी लोगों के ऊपर काला जादू किया जाता है और वो जो चीज़ें उनके साथ होती हैं वो डिस्कस करते हैं। वो भी आज हम आपके साथ बातें करने वाले हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे आप काला जादू हटाते कैसे हैं, या फिर अगर कोई किसी पे करवाता है तो वो प्रक्रिया क्या होती है। तो मैं आपका कोई जानना चाहता हूँ, आपके पास कोई आया हो किसी के ऊपर काला जादू हुआ हो, तो आप क्या प्रक्रिया करते हैं उसको हटाने के लिए। बट उससे पहले ये बताइए कि वो क्या क्या चीज़ें आपके सामने जो बैठा है क्या क्या फेस कर रहा होता है, क्या क्या उसके साथ हो रहा होता है, तो वो थोड़ा बताइए। तो ऐसी कोई कहानी मतलब जो हमारे साथ में हुई है, जो वाक़या हुआ है वो जी, बताऊँ मैं आपके पास आपको। कोई आया हो समस्या लेके और आपने इलाज किया हो। काले जादू के हुआ क्या था, एक लड़की थी, उसके घर वाले लेके मतलब मेरे पास फ़ोन आया एक, किसी के द्वारा, मतलब वो ठीक हुए थे, उनके द्वारा उन्होंने रेफ़रेंस दिया, तब उनका फ़ोन आया कि जी ऐसे-ऐसे बात है और बड़े परेशान हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, परेशान है तो भई मिल लेंगे। तो 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो आए नहीं। जब स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब उनका फ़ोन आया, और फ़ोन आया तो मैंने कहा कि भई कोई बात नहीं, हम आ जाएँगे। फिर मुझे समय नहीं था। कुछ समय के बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना उनके पास जाया जाए। उनको मैंने लड़के को बोला कि भई फ़ोन करो, देखो वो लड़की ठीक हुई है, नहीं हुई है, तो फिर चलते हैं। ठीक है। फिर हम उनके घर जाते हैं जी। घर जाके देखा क्या कि पहले तो वहाँ की नेगेटिविटी जो थी बहुत ज़्यादा थी उस घर में। एक अजीब-सी गंध आ रही थी, और वो हर एक व्यक्ति को, अगर आप जाएँ तो शायद आप महसूस नहीं कर पाएँगे वो चीज़ें जो हम करते हैं। और वही चीज़ हमारे फ़ादर ने भी बताई थी, भई कैसे हम देखते हैं उसको, कैसे महसूस करते हैं। तो उसमें हुआ क्या, घर में गए बैठ के, और मैं कभी भी किसी के घर जाता हूँ ना, एकदम से उसका पानी भी नहीं पीता, अगर यहाँ इस तरह की स्थिति है। तो हुआ क्या, वहाँ देखा, बात करी उनसे कि जी हमारे बच्ची है और वो परेशान है बहुत ज़्यादा। मैं अच्छा, क्या हुआ? मैं बोला बच्ची को बुलाओ। बच्ची को बुलाया कि जी ये है। ये तो बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि नहीं, इसी को समस्या है। मैंने देखा, फिर उसका हाथ दिखाया एक, हाथ पे लगभग 100 से ज़्यादा कट लगे हुए थे। जाली बनी हुई थी। मैंने सोचा था उसने हाथ पे कुछ पहन रखा है, कोई मास्क वगैरह इस तरह का कुछ, ग्लव्स वगैरह पहन रखा है। तो वो कहने लगे ये कट हैं। फिर मैंने उसका हाथ देखा, बहुत सारे कट थे उसके हाथ पे। मैंने देखा ये तो अजीब बात है भाई, ये तो पहला केस देखा है मैंने। फिर कहने लगे जी हाथ अब दूसरा देखो। दूसरा देखा, दूसरे पे। मैं बोला और? कि जी और दिखाते हैं। पैर दिखाए, पैरों पे कट। क्या खुद ब्लेड ब्लेड से मारे हुए थे खुद ही? हाँ, जैसे ब्लेड के कट होते हैं ना, इस तरह के कट थे। मैंने कहा कि ये कब से लग रहे हैं? कि जी काफ़ी समय हो गया और ये हमारी बच्ची ठीक नहीं हो पा रही। मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने सोचा कि ये खुद मारती है कट। देखो, एडवांस दिमाग है, कोई कुछ भी सोच सकता है। अब उसने मैंने कहा कि ठीक है, मैंने देख लिया है सारा घर का, घर की मिट्टी थोड़ी सी लेके आया मैंने उसमें भी देखा और महसूस भी किया, नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था वहाँ पे, सब नेगेटिव था। अब मैं अपने घर आ गया जहाँ मेरा स्थान है, वहाँ देखा तो मैंने उनको सवा महीने का समय दिया, 41 दिन का समय दिया। कहने लगे जी इतने तो बच्ची मर जाएगी। मैं बोला इसको कुछ नहीं होगा, कट लग रहे हैं तो बस यहाँ तक ही सीमित है। कि जी कट तो लग रहे हैं, अभी और भी बताते हैं हम। मैं और क्या है? वो कहते हैं कि ये रात को मतलब कोई वहाँ के ओझा या कोई तांत्रिक या कोई मौलवी वगैरह बुलाए कि वो भी देख के गया। वो तो हाथ ही खड़े कर गया कि जी मेरे बस का ये केस नहीं है, और मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। मतलब जो भी आता है वो छोड़ के चला जाता है, और आप भी है ना ज़्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं यहाँ पे। मैं बोला जी आप चैलेंज कर रहे हैं या आप अपनी लड़की को ठीक कराएंगे? पहले तो ये बताएं। कि नहीं, हमें तो विश्वास ही उठ गया है, भगवान से भी उठ गया है और
बाबा उसे भी उठ गया है। मैं बोला कोई बात नहीं, आपकी बच्ची ठीक होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो होता क्या है, लड़की सामने बैठी हुई है, तो लड़की के फादर है, माँ है, वो कहते हैं कि जी एक बार क्या हुआ अभी 4-5 दिन पहले कि ये लड़की है ना रात को चिल्लाने लग गई। देखा इसके हाथ पैर पे भी कट थे और मुंह से कभी इसके गुड़िया का पैर निकलता है। हाँ, गुड़िया का कोई डॉल है छोटी सी, प्लास्टिक नुमा डॉल थी, कभी पैर निकलता है, कभी मुंह निकलता है, कभी पूरी की पूरी गुड़िया निकलती है, डॉल निकलती है। और जब हमने देखी वो डॉल, जब उसने मुंह से निकाली और नीचे गिरी, थोड़ी देर तक तो थी और उसके बाद वो गायब हो गई। अच्छा। पूरी फैमिली कह रही है। मैं बोला चलो देखेंगे। जो मैंने 1-1.25 महीना लिया वो इसी पे मैंने पूरी कैलकुलेशन अपनी लगाई, पूरा केस को स्टडी किया। स्टडी में ये आता है कि भाई लड़की तो पागल नहीं बना रही, उसने पहले मुंह में छुपा लिया हो या कुछ है। इतनी देखो बड़ी डॉल थी महाराज जी वो? लगभग इतनी बड़ी थी, 4-4.5 इंच की होगी। फिर मैं अपना वापस आ गया, 1.25 महीना पूरा होता है, उनका कॉल आ गया। मैं बोला चलो जी करते हैं ये कार्य। मैं गया अपने शिष्य को लेके। अब शिष्य को लेके गया तो वो कहने लगे जी एक कहानी और हो रही है। क्या? कि छोटे वाली जो उसकी बहन है उसको भी यही दिक्कत है। लड़की की? वो कट वाले उसको कट नहीं लगते थे। वो छोटे वाली लड़की क्या करती थी, जो सोनिया थी उससे छोटी, वो नींद में जैसे चलते हैं ना इस तरह से चलती थी। और कि जी एक कहानी और होगी, और इसने भी, छोटे वाली ने 1.25 महीने से कुछ खाया नहीं है, पानी पानी पे जीवित है। भाई कमाल है, ऐसा केस देखा ही नहीं मैंने। अब हुआ क्या, चलो ठीक है, मैंने कहा कि जी कोई नहीं, आज रात रुकते हैं हम। शिष्य है मेरा, उसको मैंने कह रखा है भाई देख, अगर डर सकता है, डरेगा तो मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तिलक नाम है उसका, टीटू। और डरेगा नहीं तो आ जा मेरे साथ, और कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा। रात को रुके तो लगभग 12-12:30 बजे वो कहने लगे पूरे फैमिली के, भाई अब महाराज जी आप भी सो जाओ और रात की एक्टिविटी देखना। मैं बोला क्या होता है? कि ऊपर कोई लेडीज़ घूमती है, अच्छा। छत के ऊपर, मतलब अगर लेटे नहीं, हैं तो आसमान सीलिंग साफ पे? नहीं है, नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जो होता है, डबल मंजिल है घर। फ्लोर? हाँ, मतलब बीच में जाली? बरामदा? नीचे तो बरामदा है, ऊपर जो होता है, जो रेलिंग लगी होती है, हाँ, रेलिंग ही बोलते हैं उनको। हाँ रेलिंग बोलते हैं ना, तो वहाँ पे कोई घूमता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हुआ क्या, रात को 12-12:30 बजे कहने लगे भाई हम तो सो रहे हैं, अब आप फील करना जी यहाँ पे है क्या। मैं बोला चलो ठीक है। फिर मैं कहने लगा कि आप बता रहे हो कि वो कोई औरत ऊपर घूमती है, तो आप ऐसे करो, ऊपर कुछ है लेटने का, ठंड का टाइम था। कहने लगे मतलब जी। मैं बोला जी हम ऊपर ही रहेंगे, मैं और मेरा शिष्य दोनों, हम ऊपर हमने गद्दे लगवा लिए जो नीचे बिछाने वाले होते हैं, और रात वहीं को वहीं पे, रुके मतलब? हाँ मतलब ऊपर। मैंने उनको कहा आप आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर गद्दे लगवा लिए। अब गद्दे लगवा लिए, चलो ठीक है। अब वो हुआ क्या, 2-2:30 बज रहे थे और शिष्य खराटे लेने लग गया। मैं और हाँ, रात को जब 2:30 बजे तो मैं, नींद का समय है, मैं कहने लगा मैं चल ठीक है सोने दे। अब मैं लेटा हुआ था, मैं यही चीज़, बस वो बदबू सी अजीब सी आए वहाँ पे, और कुछ नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक से क्या है, एक कुर्सी रखी थी वहाँ पे सामने, जैसे कि अब ये गद्दे रखे हुए हैं, बिल्कुल सामने कुर्सी रखी हुई थी। अब कुर्सी के साथ में एक वाइपर था, खड़ा हुआ था वो। अच्छा। ये बिल्कुल असली चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने देखी है। वो वाइपर एकदम से गिर गया। अच्छा। आवाज़ आई, मैंने देखा क्या है, तो देखा सामने एक वाइपर गिरा है। चलो ठीक है, वाइपर गिरा है।
भाई वैसे भी हवा तो चलो क्या है, जब चूहा सारी होएगा कोई, खिड़कियां में चूहे वगैरह ने घेर दिया होगा। हो सकता है चूहे वगैरह ने घेर दिया हो। अब वाइपर जैसे गिरा था ना, और मैं वाइपर देख रहा था, वो ऐसे के ऐसे ही खड़ा हो गया, वहीं पे अपनी स्थिति में आ गया। बात तेरी। मैंने तो फिर ये चीजें मैंने महसूस क्या की है, मैंने आंखों से देखी है ये चीज। वो वाइपर जैसे गिरा ऐसे कैसे खड़ा हो गया। अब मेरा ध्यान तो वहीं पे, मैं अब कुछ ना कुछ एक्टिविटियां होगी, और ये बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। मैं तो अभी इन चीज में कहते हैं ना, यूज टू हो हाँ गए, हाँ, आदत इसमें पड़ गई। आदत पड़ गई है। फिर वहाँ जो कुर्सी थी वो थोड़ी सी ऐसे करके, और जब रात का टाइम है तो ना तो कोई साउंड है ना कुछ है, तो आवाज़ भी आएगी कुर्सी की। जब ऐसे गई और फिर वहीं पे आई, मैंने वो चीज़ भी देखी। मैं अच्छा, शीशे सो रहा है, खराटे ले रहा है। फिर मैंने उसको उठाया। वो कहता है ना कि ये चीज़ें मैंने भी देखनी है, बहुत कुछ देखा है उसने भी, ऐसी बात नहीं है। उस दिन नहीं देखा, उस रात नहीं देखा था। अब हुआ क्या कि कुर्सी पीछे गई, फिर वहीं आई। फिर मैंने उसको उठाया ऐसे करके, उठ जा उठ जा। वो घोड़े बेच के सो रहा है। चलो, ये उस रात का वाकया, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंसिडेंट वो था। सुबह हुई, मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपने शिष्य को बताया कि रात लाइव देख लेता तो ऐसा कुछ था। वो कहता है जी मुझे उठा देते। मैं भाई तो खराटे ले रहा था। अब कहते हैं वो कि जी आज रात और रुको। रात तो हमें बड़ी अच्छी नींद आई है। चलो ठीक है, दूसरी रात रुकते हैं। दूसरी रात क्या होता है? सॉरी महाराज जी, फिर उस रात बच्चियों को भी कोई कट वगैरह कोई कुछ नहीं नहीं नहीं, आया? कट सुबह सुबह आ गए थे। अच्छा, हाँ, सुबह 5 आपके बजे रहते हुए भी आए हाँ, थे? हमारे रहते हुए भी आए। अब जिसको कट आ रहे थे, हमने कहा भाई इस गुड़िया को हमारे सामने रखो, हाँ। यहाँ बिठाओ। तो उसके 2-3 भाई थे, वो लेके बैठते थे उसे। तो वो देखा हमने कि भाई हाँ कट इसको आते हैं। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चली हुई थी कि ये खुद मारती है, अच्छा, ये लड़की कट खुद मारती है, कोई ना कोई और दिक्कत है। चलो ठीक है। अब उस लड़की को बिठा रखा है। फिर रात हो गई, फिर 12, साढ़े 12, 1 बज गए, लगभग 1 बजे की बात है रात की। अब लड़की तो वहाँ बैठी है, अब मेरा ध्यान तो वहाँ पे है लड़की पे। वो क्या है, एक टैब सा दे देते थे कि आप जी इसमें अगर कुछ देखना है। मगर भैया मुझे कुछ नहीं देखना, बस मैंने जो ध्यान करना है, हम शिष्य और वो बात कर रहे हैं, कभी उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, बस इतना बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या, वो लड़की तो वहाँ है। वो कहते हैं कि जी उसकी मम्मी आई भाग के कि वो छोटे वाली लड़की नहीं मिल रही, कि कहाँ गई। तो देखा, और मैं बोला भाई आप देखो भाई कितने रूम है, क्या है, घर में होगी लड़की और कहाँ जाएगी। तो उसकी माँ ने देखा और वो चुप करके मेरे पास आई कि गुरुजी रसोई में है लड़की बैठी हुई है, देखो कर क्या रही है। मैं भाई ये अजीब सी बात है कि कर क्या रही है। दूसरी छोटे वाली लड़की तो परली तरफ मुंह किया हुआ है, और वो कहते हैं ना एक कोई चीज़ होती है बजाने की, इस तरह से नहीं बजाते, वायलिन। हाँ, दिख कुछ भी नहीं रहा है, ऐसे ऐसे कर रही है। अब मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आया ये कर क्या रही है। मैंने एकदम से लाइट जलाई, देखा क्या, तो एक चाकू ले रखा है और हाथ को कच 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 ऐसे काटने लग रही हो। अपने हाथ मैंने हाँ, मैंने तो एकदम भाग के पकड़ा उसको। फिर उसके घर वाले आ गए, लाए, देखा खून खून, और फिर पट्टी पुट्टी कर रहे हैं। इस तरह का उस रात हुआ। वो कहने लगे कि जी आपको तो रुकना पड़ेगा या हफ्ता लग जाए। मैं बोला इतना समय कहाँ है मेरे पास, कि जी फिर ये तो कुछ ठीक करके जाना पड़ेगा आपको। तो चलो ठीक है। अगली रात क्या होता है, अगली रात उस लड़की को भी बिठा लिया वहाँ पे। ध्यान है पूरा दोनों पे। आप दोनों अगर आप बैठे हैं यहाँ पे, मेरा ध्यान है ना, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप गायब हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। अब ऐसे ध्यान है। अब कहते हैं ना कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए मैं अपने शिष्य से बात करने लगा। ऐसे देखा वो छोटी लड़की है ही नहीं। अरे कहाँ गई लड़की। एकदम से मैंने कहा भाई लड़की देखो, सारे में देख रहे कहीं नहीं। अब देखते क्या है कि मेरा ध्यान ऊपर पड़ा, लड़की ऊपर ग्रिल पे लटकी हुई है और बाल अरे इस तरह, छोटे वाली। छोटे वाली। और गए आप समस्या बड़े वाली की ठीक करने में। हाँ। अब हुआ क्या, ग्रिल पे देख ली। मैंने अपने शिष्य को कहा कि लड़की ऊपर
लटकी हुई है, देखिए मत ऊपर। मेरे पास तो त्रिशूल था। अब उनको पता लगा, वो भी डर गए कि लड़की ऊपर ग्रिल पे टंग रही है। वो सारे के सारे अपने कमरे में चले गए एकदम से। अब मैं रह गया अकेला, शिष्य रह गया कि जी अब क्या होगा। वो शांत रहे। मैं ऐसे ही घूमता रहा, लड़की ऊपर टंग रही है। मैं धीरे 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 सीढ़ियों पे गया और जाके मैंने पीछे से भाग के लड़की को पकड़ लिया। मैं भाई आजा। वो आए और फिर उनको आवाज़ दी, सारे के सारों ने ग्रिल से उतारी वो लड़की। मतलब ऐसा कहीं कुछ मैंने देखा नहीं है जो मैंने वहाँ देखा। और लड़की को उतार के लाए, चलो ठीक है। लड़की को उतार के अभिमंत्रित जल दिया, लड़की होश में आई। होश में आके वो कहती है, लड़की मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंची, जिसने के पूरे महीने से कुछ खाया नहीं था। अब क्या है, उस लड़की को जो भी हमारा कुछ प्रक्रिया है काम करने की, उसके द्वारा उसको भस्म दी और उसको खिलाने की कोशिश करी। तो सुबह सुबह उसने खाना खा लिया। 1 महीने से कुछ नहीं खाया था उसने, 1 सवा महीने से, और छोटे वाली ने खाना खा लिया। तो मुझे लगा कि ये छोटे वाली लड़की ठीक हो गई है, और काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो गई थी। उसके बाद क्या है, अब ये जो है ये लड़की जिसको कट आ रहे हैं, उस पे तो हमारा पूरा ध्यान था। लड़की पे कट आ रहे हैं तो क्या था, उन्होंने कुछ बोला हुआ था बालाजी का। तो कहने लगे जी हमें बालाजी जाना है और आपको भी चलना पड़ेगा। चलो जी बालाजी चलो। अब रास्ते में चल रहे हैं, बालाजी जा रहे हैं, रास्ते में कट आ गए। अरे लड़की, उधर लड़की बैठी हुई है, माँ बैठी हुई है, मैं बैठा हुआ हूँ, और ये अब भी कट आ गए। बिना चाकू के कट आ गए, बैक वही साइड वाले, में वही बैठे वही सेम कट जैसे ब्लेड से मारते हैं। शिष्य कहता है कि गुरुजी ये लड़की बड़े वाली पागल बना रही है और ये खुद कट मार रही है। मैं बोला तू कैसे कह सकता है। तो उसने अपनी जेब से मुझे इतनी बड़ी चिमटी निकाल के दिखाई। बड़ी धार वाली चिमटी थी। जिससे वो कट मारती थी। मैं नहीं कहता इस बात को कि वो कट मारती थी, वो मेरे शिष्य ने बोला कि कट मारती है। तो उसने वो चिमटी दिखाई कि ये देखो। चलो जी ठीक है, मैंने बात भी करी, भाई ये चिमटी इसमें कैसे आई कार में। वो लड़का कहता है कि जी कई बार है ना, कार की साफ़ सफाई के लिए मिट्टी उठानी पड़ती है, कुछ है जो कहीं कोनों में चली जाती है, इसलिए। मैं बोला भाई मुझे तो शक ये है कि ये लड़की खुद कट मारती है। उसको मैंने धमकाया भी लड़की को, मैं बेटा तो खुद कट मारती है। वो कहती है कि बाबा जी मुझे पता ही नहीं है कि ये कट कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो फिर रात को बिठाया उस लड़की को हमने, और हांडियाँ 7 ली, ब्लैक करवाई दिन में उनसे, और कपूर मंगवाया और कुछ सामग्री थी वो मंगवाई। लड़की को बीच में बिठा लिया और चारों तरफ से हमने उसको कवर कर लिया। मतलब 3-3, 4-4 फीट दूर हांडी चारों तरफ से रख दी और कपूर जला दिया। तब उसमें कुछ ऐसी स्थिति आई कि वो अजीब अजीब सा उसका बिहेव हो गया बहुत ज़्यादा, और मेरे से एक ही बात कही उसने, तू चला जा नहीं तो मार दूंगी। फिर मैंने पूछा हुआ क्या, क्या है ऐसा कि भाई तू क्यों कह रही है कि मैं चला जाऊं, तू है कौन। तो उसने कुछ अजीब सा नाम लिया था, मुझे याद नहीं है अब, कुछ अजीब सा नाम लिया था, मुस्लिम नाम लिया था कुछ, और उस नाम पे मैंने काम करना शुरू करा। पता लगा कि उन्हीं के ही कोई रिश्तेदार थे, दिल्ली में कोई ब्लैक मैजिक करवाया था उस परिवार पे। वो परिवार पे ना होके लड़की पे हो गया। शादी किसी की हुई नहीं थी, उसी की होनी थी, तो उसी पे करवा दिया। कोई लेडी थी उन्हीं के परिवार की थी, वो सब उसी के मुंह से सुना। अब लास्ट में क्या कहते हैं, जब लड़की ठीक नहीं हो रही कि जी फिर हम उनसे माफ़ी मांग आते हैं, जो उनका लेना देना वो कर लेंगे। मैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, लड़की ठीक होगी आपकी, आज की रात और दो। हांडिया हमने जला रखी थी। अब क्या था, कहते हैं ना अगर उस पर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक काटने वाला भी ब्लैक मैजिक के रास्ते चलना पड़ेगा उसको। एक गुड़िया बनाई हमने, डॉल जो होती है वो बनाई, वो उसके ऊपर से उतारी और वो हांडी के साथ में हमने रख दी। हांडियाँ तो चारों तरफ हैं, उसके साथ में रख दी। अब वो हांडियाँ जो चारों तरफ हमने रखी हुई हैं, कपूर जल रही है, इतनी ऊंची अग्नियाँ चल रही हैं, और वो एकदम से चिल्लाई कि वो सारी की सारी हांडियाँ बुझ गई हमारी। वो चिल्लाई?
हाँ, और इतनी तेज़ आवाज़ थी उसकी कि बहुत तेज़ थी, मेरे भी कानों में अब भी मुझे पता है कि कितनी तेज़ वो चिल्लाई है। और जो मैंने डॉल रखी हुई थी इतनी तेज़ चिल्लाई थी कि हांडी सारी की सारी, हमने 7 हांडियाँ ली थी और सारी की सारी बुझ गई। अब बुझ गई तो फिर दोबारा से कपूर डाला, फिर शुरू करी हमने वो हांडी। मतलब उसकी पावर देखो, एक चिल्लाने से और सारी हांडियाँ बुझा दी उसने। फिर दोबारा से जलाई, फिर उसमें सरसों वगैरह जो भी सामग्री है वो हमने डाली, फिर दोबारा से जागृत करी हांडियों को उनको। और वो जो है जो डोल बनाई है, अब उसके ऊपर से उतारनी है। वो उतारनी कैसे है? ऐसे करके हम सर से पैर की तरफ को उसको हमने डोल को उतारा, रख दिया। अब लड़की को बिठा के ऊपर से हमने गंगा जल डाला, जो उसका पानी है उसमें हमने उसको गीला करा, जो गंगा जल है वो डोल को। ठीक है, वो भी बताऊंगा, ब्लैक मैजिक के बारे में बाद में बताऊंगा किस तरह से किया था हमने। तो अब वो गीला कर लिया, गीला करके अब हम कहते हैं भाई इस लड़की को हम गाड़ी करो फटाफट, और ये डॉल कहीं दबा के आनी है हमने। और लड़की चिल्ला रही है, पूरी चिल्ला रही है, चिल्ला रही है। वहाँ से हम लगभग 30-35 किलोमीटर दूर रात को चले गए, लगभग 2-2:30 बजे का समय था, और कार में। और मैंने कहा कि अब हम ये दबा रहे हैं, और दबाने के बाद अगर मेरे पे बैठा ना जाए कार में, आपकी शीशे तो बैठा था कार में, अगर मैं वहाँ दबा के और वहाँ से निकलूँगा और कार में बैठूँगा, अगर मेरे पे बैठा ना जाए या आपको ऐसा लगे भाई बाबा जी गिर गए, क्यों इस स्थिति में क्या होता है कि वो चीज़ें पकड़ने की कोशिश करती हैं, हमें यहाँ से पकड़ लें, हमें नीचे गिर दें, तो इस तरह से होता है। तो क्या था, रात का 2:30 बज रहा है, धुंध पड़ी हुई है, वो मैं खोद रहा हूँ वहाँ पे हाईवे के साइड में, जो कच्ची मिट्टी होती है, इतनी गहराई में खोदा, उसमें उसको डाला, कुछ सरसों उसके लड़की के ऊपर से उतारी और वो वहाँ डाली। जैसे ही डाली और मैं बंद करने लगा, मैं बंद करके जल्दी 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 जल्दी, और वो सारी हांडियाँ हैं वो अभी घर पे ही हैं, वो वहाँ पे हमने जो भी काम करना था वो कर दिया। वो दबाया, अब मैं भागता हूँ गाड़ी की तरफ। अब शिष्य कह रहा है जल्दी आ जाओ जी। अब क्या हुआ, गाड़ी का लॉक ही लग गया। मैंने खोला, वही ना खुले, और मैंने तो फिर इशारा करा ढप ढप करके, भागो भागो भागो। वो चले गए वहाँ से। अब मैं फंस गया अकेला वहाँ पे। अब अकेला फंसा, मुझे तो पता है मैंने कैसे बचना है। अब इतने सारों को थोड़ी ना बचा सकता था मैं, भाई ब्लैक मैजिक ऐसा किया हुआ है। तो हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी, हल्की हल्की, जैसे कि सर्दियों में होता है, हाँ बौछार सी। तो डॉल दबाने के बाद भी रिस्क था कि वो आपके ऊपर आ रही है, जो वो भी किसी एनर्जी पे थी? भी वार कर सकती थी। अच्छा। वो लड़की वार कर सकती थी अगर वो वहाँ रुक जाती या मेरे इंतजार में रहते। ये कुछ ही सेकंड का होता है सारा सीन। अब उनको मैंने इशारा कर दिया भागो यहाँ से, वो चले गए। अब मैं फंस गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया, मेरा हाथ पैर अकड़ सी गए और मैं एकदम गिर गया था वहीं पे साइड में। क्यों, साइड में ही गाड़ी खड़ी हुई थी, हाईवे था पूरा। तो साइड में जैसे गाड़ी खड़ी है तो मैं साइड में गिर गया। अब रात को कौन आए 2:30 बजे, धुंध पड़ रही है, हाईवे का वो है, मतलब नहीं उस हाईवे पे कोई गाड़ी भी कोई आ गई थोड़ी थोड़ी देर में, लगभग कोई 10 मिनट में आ रही है। मैं साइड में गिर गया और मैंने तो फिर जो मेरे फादर ने मुझे ज्ञान दे रखा है वो मैंने अपना शुरू करा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, और जो हमारे गुप्त मंत्र हैं वो मैंने शुरू करे। मैं एकदम नॉर्मल। तो वहाँ देखा, वहाँ मैंने फिर भी अपने त्रिशूल से वहाँ एक गोला खींचा और वहाँ से हम वापस आ जाते हैं। अब वो जो हांडियाँ रखनी है जो वहाँ घर में है, वहाँ पहुँचे हम, लगभग समय नहीं मुझे याद, 3:30 बज रहे हों, 4 बज रहे हों। अब वो हांडियाँ रखनी है, वो वहाँ का जितना भी दायरा है उनके घर से दूर का, लगभग 1 किलोमीटर दूर जितने भी चौराहे हैं सब पे वो हांडियाँ रखनी थी। क्यों रखनी थी? वो एक हमारी पावर ऐसी होती है कि वो चीज़ अगर आए तो उन चौराहों से देख के वापस चली जाए कि भाई महाराज जी ने कुछ किया हुआ है। वो चीज़ हमने वहाँ रखी, सारा कुछ हुआ, वो लड़की ठीक हो गई, बिल्कुल एकदम ठीक। अब होता क्या है, महीने 2 महीने बाद भी फ़ोन किया, लड़की एकदम ठीक है, चलो जी ठीक है। अब होता क्या है कि अचानक से लगभग 3-4 महीने बाद उनका कॉल आया कि लड़की के दोबारा समस्या हो गई है। अब हुआ क्या, जो अगर दोबारा समस्या हुई तो मेरा ध्यान गया, भाई हमने वहाँ वो गुड़िया गाड़ी थी और वहाँ कोई खुदाई हुई होगी।
हमने वहाँ जाके देखा तो वाकई में ही ऐसा हुआ था, वो चौड़ा रोड हुआ था, तो वो खोद के वो निकाल दी या क्या करा। ये चीज़ अगर जहाँ गाड़ दी ना, तो सबसे बढ़िया जो इसका अंत है, हरिद्वार जाओ और गंगा जी में छोड़ दो, मुक्ति भी मिल गई जो भी चीज़ थी उस पर, और वो ठीक भी हो जाती। अब बीच में क्या हुआ, मतलब ये दोबारा से काम हो गया, तो उनका मन ये करा कि भाई 2-3 महीने ठीक रही, फिर लड़की ऐसे हो गई। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, उसको मैंने पानीपत भी बुलाया, पानीपत ठीक बैठी है, सारा कुछ ठीक बैठी है, अचानक से चिल्लाने लग गई। अरे मैंने हाथ देखा, कुछ नहीं, वो चिल्ला क्यों रही है ये लड़की। अब उसके मैंने ऐसे करके ना पैर देखे, सब कुछ ठीक है, और अचानक से मेरा हाथ लगा तो कुछ चुभा, मुझे चुभन सी महसूस हुई, और वो और ज़्यादा चिल्लाई। वह यहाँ कमी है जो ये चिल्ला रही है। अब उसका लोवर था, थोड़ा ऐसे देखा। आप ये देखो कि अगर कोई साधारण व्यक्ति देखे, वो देख के ही उसको रात को नींद ना आए। इतनी सारी पिनें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, वो पिनें गड़ी हुई, पिन पूरे पैर में पिन गड़ी हुई थी। पिन क्या, वो जो ये जो लंबी वाली पिन जो होती हाँ, है? क्या बोलते हैं उसको, पिन ही तो बोलते हैं, ऑल पिन। तो महाराज जी ये जैसे गड़ी हुई हैं, तो इंसान को पता नहीं चल रहा कि मेरे पैर में कुछ गड़ा हुआ है? एकदम से अगर वार होगा किसी चीज का तो और वो पिने आई कहाँ से, मतलब ऐसे? एकदम से प्रकट हो जाती हैं ये क्या तो मुझे भी नहीं पता वो पिने आई कहाँ से। खून भी नहीं निकल रहा, बस वो पैर में अटकी हुई हाँ है। हाँ, खून नहीं निकल रहा था। अब एक एक पिन खींचू और लड़की चिल्लाए, ये अपने दरबार की बात है। तो वो पिने एक एक करके निकाले, वो इतना चिल्लाए, संगत भी बैठी हुई थी वहाँ पे, सबने देखा है, ये इतने सारे लोग बैठे थे कि जी ऐसा भी होता है। मैं भैया ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि इस लड़की ने क्या बिगाड़ा है जो इस लड़की को इतना दुख दिया जा रहा है। वो पिनें सारी मैंने निकाली हैं, लगभग 150 से ऊपर पिन थी अच्छा, दोनों पैरों में। तो इस तरह का वाकया था। अब हुआ क्या कि भाई वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब बीच में ना तो उनका कोई फ़ोन आया और ना हमने किया। क्यों नहीं किया? क्यों? इतने लोग हैं, सबकी समस्या तो देखो हम ठीक नहीं कर सकते, और एक ही व्यक्ति को बार बार समय भी नहीं दे सकते। जब हमने एक बार ठीक कर दिया, चलो ठीक है, शादी हो गई होगी या नहीं हुई है, मेरे ख्याल से तो हो गई होगी, तो सब कुछ अब उनका ठीक है। अब ठीक है वो। हाँ हाँ हाँ। तो जो उनको दोबारा दिक्कत आई थी, फिर आप बता रहे थे कुछ कि वो कैसे? गुड़िया जो थी वो निकली होगी, उसके बाद वो पिने आई, उसके बाद दोबारा से वही प्रक्रिया करी, और गुड़िया दोबारा दबाई? चाकू वाला बता रहे थे ना आप, चाकू हाँ वाला। हाँ हाँ, चाकू का एक सुनो, वो पिने वाला तो चलो ठीक है, उसके झाड़ा वगैरह लगाया, सुरक्षा धागा बांधा, और चीज़ें जो हमने भस्म वगैरह दी उसको भेज दिया। अब क्या है, वो अचानक से फ़ोन करते हैं कि जी लड़की को फिर दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है? अब कैसे दिक्कत आ रही है? कि आप एक बार आके देखो। चलो जी ठीक है, गए वहाँ पे। मैं बोला जी एक ही रात दे पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, गए वहाँ पे, देखा, बेटी से बात भी करी कि नहीं सब कुछ ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं बोला ऐसा कुछ पता लगा कि दोबारा से स्थिति आई है, उसके हाथ पैर देखे ठीक था। तो क्या था, दोबारा हुआ क्या, जैसे कि उसने कहा कि बाबा जी ये पानी पियो। वो पानी लाई, चेले ने भी गिलास उठा लिया, जो मेरा शिष्य है, और मैं कहने लगा मैं पानी नहीं पीता। नहीं नहीं पियो तो सही, ऐसे करके पियो तो सही। मैं बोला नहीं बेटा मैं पानी नहीं पीता, और लेके सीधा ना उसने एकदम मुंह पे नहीं मार दिया मेरे गिलास वो पानी। अच्छा, ऐसे जबरदस्ती पिलाने लगी, और जब मैंने नहीं पिया तो ऐसे करके खिंडा दिया। अरे तेरी! अरे मैं कहता हूँ मुझे तो दिखना बंद हो गया इस तरह से। लगभग 5 से 7 मिनट मुझे दिखा नहीं था कुछ भी, और मैं तो आंख बंद करके और वो मंत्र मैं अपना शुरू कर दिया। लगभग 5-7 मिनट के बाद मुझे दिखने लगा, और फिर मैंने कहा कि भाई हम आपके घर का कुछ नहीं खाएंगे, अगर हमें खाना है हम होटल पे जाएंगे। वहाँ तो वो खुद ही लेके जाते थे, होटल पे खाया हमने, फिर आए। अब आने के बाद क्या हुआ, उसका छोटा भाई सोनिया का, उससे मैंने कुछ सामान मंगाया कि भाई ये सामान देख, मेरा बैग पड़ा होगा वहाँ से ले आ। तो उनके जो ड्राइंग रूम में है वो शीशे लगे हुए थे, तो वो जैसे सामान लेने के लिए उसने शीशे का इतना बड़ा वो लगा रहता है कुछ शीशे पे चिपका हुआ, ऐसे करके जैसे खींचा, और वो तो चीखा। चीखने के बाद हम गए, देखा था उसका पूरा हाथ यहाँ से खून में था। मैं बोला भाई ये क्या हुआ,
कि मैंने शीशा ही खींचा है और ये लट्टू निकल के और मेरे यहाँ पे हाथ पे लग गया और ये सारा हाथ कट गया। भाई उसकी पट्टी कराई, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी। चलो ठीक है, पट्टी करवा दी, सारा कुछ। रात का टाइम है, अब वही 12-1 बजे। ये दिन में किया था उसने, ये जो मुंह पे गिलास मारना, हाँ पानी मारना, और वो दिन में ही हुआ था कि जो हाथ कटा था उसका, लड़के का। मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। रात को फिर दोनों लड़कियों को बैठाया, वो अचानक से मैं उसको देखूं और वो आंखें चुराए, ऐसे करे, ऐसे कभी ऐसे ऐसे करे। मुझे लग रहा था कि गड़बड़ तो है कहीं पे। मैं बोला बेटा क्या हुआ? तो उसने ऐसे हाथ किया, ऐसे करके, और ऐसे करके, नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, एकदम ले गए। जब चाकू मेरी तरफ करा, मैंने तो दोनों हाथ पकड़ लिए उसके। फिर उसकी तलाशी ली, कुछ नहीं। एक चाकू का वार हुआ, फिर दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ, 3 चाकू का वार हुआ। चलो, तलाशी करने के बाद भी चाकू आए जा रहे थे, मतलब बाद 3 चाकू आ गए। 3 चाकू के बाद में तलाशी करी थी। फिर मैंने कहा कि भाई एक बार तलाशी लो, मेरा मन नहीं मान रहा, इसने छुपाए हुए हैं चाकू। उसके घर वाले ने, उसकी मम्मी ने और उन्हें सब ने तलाशी ली। फिर बिठाया, मतलब चाकू पे चाकू आए जा रहे थे वहाँ पे। आपने अपने सामने बैठा रखा है, फिर भी वो मैंने चाकू अपने निकाल सामने लिया। बैठा रखा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। एक चेयर पे बैठी हुई है, तलाशी ली गई है, फिर भी चाकू ऐसे करती थी और चाकू आ जाता था। और ब्लैक, उसके पीछे से ब्लैक था और वैसा स्टील जैसा चाकू था, और एक ही मार्का लगा हुआ था उस पर, जो भी। कि आ कहाँ से रहे हैं चाकू? तो वो चीज़ आज तक भी मेरे समझ नहीं आ रही। मैंने तो यही सोचा फिर, भाई फादर अगर होते तो उनसे पूछते। फिर ये बात मैंने अपने जो गुरुजी हैं हमारे फादर के शिष्य, मैंने उनसे भी डिस्कस करा था। उन्होंने ये कहा था कि ब्लैक मैजिक में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे समझ में नहीं आता। मैं बोला वो चाकू कहाँ से आ रहे थे? तो उनको भी मैंने चाकू दिखाए, 23 चाकू थे वो। 23 बार। और वो और आज भी मेरे पास है ना, मैंने रख रखे हैं वो। तो आपने उनका हाथ वाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की कि हाथ डाल ही ना पाए? नहीं नहीं, फिर तो क्या था, उस पे ध्यान रहता था, और वो दूरी काफ़ी थी। जब वो काफ़ी दूर से 5 फीट 6 फीट से वो आती थी तो चाकू निकाल के आती थी। इतने मैं, जो मेरे पे कंबल था या रजाई थी, वो कुछ ना कुछ मैं अड़ा देता था, और इधर से शिष्य, इधर से उसके घर के पकड़ लेते थे। फेंकती भी थी कि फेंक नहीं आपकी फेंकती नहीं थी, वो सीधा मारने की कोशिश करती थी। अच्छा, हाँ ऐसा था। मानना पड़ेगा। ये तो अलग ही किस्सा है। मतलब बहुत ही अलग है। और कहते हैं ना, प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो प्रमाण हम इसलिए रखते हैं, कुछ ना कुछ रखते हैं ऐसा कि भाई ऐसा कुछ हुआ था, और वो हम आपको दिखाएंगे। अब वो एकदम ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद हाँ हाँ हाँ, जब फोन नहीं आते तो डेफिनेट ठीक ही है। तो पूजा वगैरह करके उसी रात जो आपने हाँ, एक हाँ, रात हाँ, दी, वो- फिर उस रात आपने इलाज उनका कर दिया। हाँ